बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अभी 4/10/2023 को कल रात को एक नोटिस रिलीज हो चुका था, जो कि आपका नोटिस नंबर 16 है महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। यानी कि जो आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स है ना, इसके अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रखा था लेकिन आपने गलती से चॉइस फिलिंग नहीं किया था, या फिर अभी आपको कुछ सीट अलॉटमेंट हो गया था लेकिन आपने उस कॉलेज के अंदर जाके ज्वाइन नहीं किया था फीस प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कॉलेज बहुत दूर था इसलिए, या फिर आपसे मतलब उस डेट के अंदर आपने ज्वाइन ही नहीं किया था, जो कि आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका था और आप एडमिशन प्रोसेस से आउट हो चुके थे। तो अभी आपको एक लास्ट चांस है, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उस वजह से अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो अभी आपको यहाँ पर फिर से एक बार चांस दिया है। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो कैप राउंड 4 का शेड्यूल एंड साथ ही साथ जो आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड का स्पॉट राउंड होने वाला है ना बीएससी नर्सिंग का, तो उसका पूरा का पूरा टाइम टेबल आया है। लेकिन स्पॉट राउंड में एलिजिबल होने के लिए कुछ रूल होते हैं, तो उसकी भी डिस्कशन हम करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए जो भी बच्चे यहाँ पर मान लीजिए कि आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था लेकिन आपने कोई भी अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं दिया था बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो अभी आप इस राउंड के अंदर 4th राउंड के अंदर सीधा चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आप यहाँ पर एलिजिबल हो, आपको अगर ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। आपको कोई भी मतलब यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद देखिए अगर आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के अंदर राउंड 3, राउंड 4 के अंदर अगर आपने मतलब राउंड 3 तक अगर आपने मतलब कॉलेज डाल दिए थे, आपको सीट अलॉटमेंट हो चुका था लेकिन आपने किसी रीज़न की वजह से उसे ज्वाइन नहीं किया है, फिर वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया है, तो आप एडमिशन प्रोसेस से आउट हो चुके थे। आप अभी 4th राउंड के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन अभी कुछ न्यू कॉलेज ऐड हो चुके हैं यहाँ पर। तो न्यू कॉलेज जो ऐड हो चुके हैं ना, तो उस न्यू कॉलेज के अंदर आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन जो ओल्ड कॉलेज थे जैसे कि 5 गवर्नमेंट के हुए, कुछ अदर थे टॉप के कॉलेज, तो वहाँ पर आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। लेकिन जो न्यू कॉलेज को परमिशन मिल चुका है ना 4th राउंड के अंदर, तो उन कॉलेज के अंदर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो बिल्कुल। अगर आपको अभी तक सीट मिला भी हो, आपने सीट छोड़ भी दिया हो, या फिर आपने लिया हुआ एडमिशन कैंसिल भी किया हो, तो पूरा डिस्कशन करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए लेकिन उससे पहले अगर आपको कुछ डाउट हो बचेगा या फिर आप पर्सनली हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा 300 रुपीज़ चार्ज है। अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम आपको पूरा का पूरा 1 ईयर तक गाइड करेंगे एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। अगर आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग हमारे थ्रू करना है, नेक्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से लेकर आपको जो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने तक, डीडी कैसे बनाना है पूरा का पूरा, तो हमारा 2000 रुपीज़ चार्ज है। आप व्हाट्सएप के ऊपर पेड काउंसलिंग भेज दीजिए, हम आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद देखिए शेड्यूल की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने कुछ मतलब टाइम टेबल दिया है। जैसे कि एक जो आपका मॉपअप राउंड 2 या फिर जो कैप राउंड 4 होने वाला है ना, तो उसका जो एक सीट मैट्रिक्स आने वाला था न्यूली परमिटेड कॉलेज, यानी कि कौन से न्यू कॉलेज है, तो 4/10/2023 को उसका सीट मैट्रिक्स आने वाला था जो कि रिलीज हो चुका है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो कॉलेज मेंशन है ना इसी पीडीएफ के अंदर, वही कॉलेज आपको सीट मैट्रिक्स के अंदर फिर से एक बार देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की बात करें, कैप राउंड 4 जो हो रहा है ना, तो ऑनलाइन प्रिपेरेंस एंड चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस रहेगा ना, मॉपअप राउंड 2 या फिर आप कैप राउंड 4 बोलते हो, तो उनके लिए आपको यहाँ पर लगभग 6/10/2023 से लेकर 8/10/2023 यानी कि 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आप यहाँ पर जो है 8/10 तक आप यहाँ पर पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए टाइम दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद अगर आप इन दिनों में 6 से लेकर 8 के बीच में आप चॉइस फिलिंग करते हो, उसके बाद एक डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा कैप राउंड 4 का ओनली बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो 10/10/2023 को यानी कि 10/10/2023 को आपको एक लिस्ट मिल जाएगा जो कि आपका सिलेक्शन लिस्ट हो जाएगा। देखिए इसी लिस्ट के अंदर किन किन बच्चों को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, तो सबसे पहले जिन बच्चों ने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग किया था लेकिन अभी तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, उन्हीं बच्चों को यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। फिर राउंड 2 के अंदर कुछ न्यू कॉलेज आए थे लगभग 45 के आसपास, वो भी कॉलेज किन्हीं बच्चों ने डाले होंगे, उन्हें भी सीट अलॉटमेंट नहीं होगा तो उन्हें यहाँ पर सीट दिया जाएगा। उसके बाद 3rd राउंड के अंदर कुछ कॉलेज डाले थे तो उन्हीं बच्चों को यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होगा। और 4th राउंड के अंदर जो बच्चे कॉलेज डाल देंगे ना, तो उन्हें भी यहाँ पर जो है कैप राउंड 4 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, जो कि आपका लिस्ट आने वाला है 10/10/2023 के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर अभी तक कोई भी कॉलेज आपने नहीं डाला है राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक, और आप 4th राउंड के अंदर भी कोई कॉलेज नहीं डालते हो, या फिर राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 के अंदर कोई सीट मिला था, आपने उसे छोड़ दिया था, ज्वाइन नहीं किया था या फिर एडमिशन नहीं लिया था, और आप यहाँ पर जो है 4th राउंड के कॉलेज नहीं डालते हो, तो आप यहाँ पर बिल्कुल रूल के हिसाब से एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको एडमिशन लेना ही है इस साल, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रखा था, तो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग करके जो न्यू कॉलेज ऐड हो चुके हैं ना, तो वो डाल के यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो। आपको एक बार फिर से यहाँ पर चांस मिल चुका है। देखिए जब 10/10/2023 को लिस्ट रिलीज हो जाएगा, उसके अंदर अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है
अगर नहीं होता है तो आपको स्पॉट राउंड में जाना पड़ेगा। अगर सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको यहाँ पर फिजिकल ज्वाइनिंग एंड फिलिंग स्टेटस रिटेंशन फॉर्म विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा आपको। एंड जो भी फीस है वो डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक के फॉर्म में आप लेके जा सकते हो, लेकिन चेक आप दे सकते हो, लेकिन जैसे बैंक स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पर सीट ज्वाइनिंग के लिए आपको टाइम दिया है 11 से लेकर 16 यानी कि 11 से लेकर 16 के बीच में आप यहाँ पर जाके अपना एडमिशन जो है ले सकते हो। 5:30 PM तक आपको यहाँ पर डेट नजर आ जाएगा कि 5:30 PM तक जो है आप अपना एडमिशन जो है यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो पूरा का पूरा शेड्यूल है जो कि आपका मॉप अप राउंड 2 है, उसका मैंने आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन किया है। जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं आपको यहाँ पर डिटेल बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या लेके जाना है। तो आगे वाले जो भी प्रोसेस आएगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब भी मैं कुछ शेयर करूँगा तो आपको जल्दी से मिल जाएगा वीडियो के फॉर्मेट में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ मतलब इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। देखिए द कॉलेज कोड शुड बी इंसर्टेड एनीवेयर अबाउट द अलॉटेड प्रेफरेंस ऑफ थर्ड राउंड एज पर चॉइस। देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मान लीजिए कि कोई 5 न्यू कॉलेज आए हैं तो इन्हें आप कहाँ पर भी डाल सकते हो। मतलब देखिए आपने अभी तक कुछ 20 कॉलेज डाल रखे थे, ज़्यादा कॉलेज नहीं डाल रहे थे, आपका चाहे स्कोर कितना भी हो, तो आपने 20 कॉलेज अरेंज किए होगे ना। जो फर्स्ट नंबर वाला ए नाम का कॉलेज है सबसे ऊपर रखा था, फिर सेकंड बी नाम वाला कॉलेज रखा था आपने, थर्ड नंबर पे आपने सी वाला रखा था। तो देखिए इस हिसाब से आपने 20 अरेंज कर लिए थे। लेकिन मान लीजिए कि अभी जो न्यू कॉलेज आए हैं ना, तो न्यू कॉलेज में से कुछ कॉलेज ऐसा है कि जो आपको यहाँ पर मतलब ए के भी ऊपर रखना है या फिर ये सी के ऊपर रखना है, 3 नंबर को रखना है, तो आप उस न्यू कॉलेज को यहाँ पर सी के ऊपर या फिर ए के ऊपर भी रख सकते हो। आपको जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख सकते हो। अगर ऊपर नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो आपने 20 नंबर का कॉलेज डाल दिया था ना, उसके नीचे भी आप उसे रख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए, यानी कि एनीवेयर कहाँ पर भी आप उसे अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट अप टू कैप राउंड 3, देखिए कैप राउंड 3 तक आपको कोई भी सीट नहीं मिला है तो कैन इंसर्ट द कॉलेज कोड एनीवेयर एज पर द प्रेफरेंस। देखिए अगर आपको सीट मिला ही नहीं है तो आप इन्हें कहाँ पर भी डाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर अगर सीट अलॉटमेंट हो चुका है और जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज के नीचे अगर आप इन न्यू कॉलेज को डाल देते हो तो आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर अगर आपको कोई न्यू कॉलेज मतलब कॉलेज मिल चुका था, लेकिन उस कॉलेज के नीचे अगर आप ये न्यू कॉलेज को डाल दोगे तो आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर कोई भी न्यू कॉलेज मतलब कॉलेज मिला ही नहीं है तो ये जो न्यू कॉलेज है इन्हें आप नीचे डालो या ऊपर डालो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सीट अलॉटमेंट किया ही जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स हु हैव नॉट गिवन अ सिंगल प्रेफरेंस मिस द प्रेफरेंस। आपने अगर अभी तक प्रेफरेंस ही नहीं दिया था, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है कि जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन डेट निकल गई थी, हम एक्टिव नहीं थे या फिर हमारा ध्यान नहीं था। तो देखिए अब यहाँ पर जो है मतलब ओनली प्रेफरेंस न्यूली एडेड बीएससी नर्सिंग कॉलेज, तो जो न्यू ऐड हो चुके हैं ना वो न्यूली एडेड बीएससी नर्सिंग कॉलेज में आप चॉइस फिलिंग करके उनके अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए स्टेट कोटा के थ्रू बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने अभी तक जो राउंड 1 हुआ है, राउंड 2 हुआ है, राउंड 3 हुआ है, यहाँ पर एक भी कॉलेज नहीं डाला है तो भी आप यहाँ पर न्यू कॉलेज को डाल के अपना एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो, वहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड टू ज्वाइन अलॉटेड कॉलेज कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड। देखिए आपको अगर कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 के अंदर कोई सीट मिल चुका था यहाँ पर, लेकिन आपने उसे ज्वाइन नहीं किया था, तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो है एलिजिबल हो 4th राउंड के लिए। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि न्यूली एडेड कॉलेज है ना उनको चॉइस फिलिंग के अंदर डालना पड़ेगा और उनके अंदर आप यहाँ पर बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। आप यहाँ पर जो ओल्ड कॉलेज है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इसी पॉइंट के अंदर इन्होंने यही मेंशन किया है कि अगर आपको कैप राउंड 1 हुआ, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 तक कोई भी सीट अलॉट हो चुका था, आप यहाँ पर फेल हो चुके थे कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, फिर आपने वहाँ पर जाके एडमिशन नहीं लिया है, रिटेंशन फॉर्म नहीं दिया है, या फिर किसी रीजन से आपने कॉलेज में गए ही नहीं हो, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कॉलेज ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो, जो कि आपका 4th राउंड हो जाएगा ना। आप यहाँ पर जो न्यू कॉलेज ऐड हो चुके हैं ना, तो न्यू कॉलेज के अंदर एडमिशन कर सकते हो, लेकिन वही बात है कि आप पुराने कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। उस बात को थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स हु हैव स्टेटस रिटेंशन फॉर्म कैन ऑल्सो फिल द चॉइस फिलिंग्स फॉर न्यूली एडेड कॉलेज विल बी कंसिडर ओनली न्यूली एड कॉलेज। देखिए इन्होंने इस पॉइंट के अंदर यही मेंशन किया है कि मान लीजिए आपको कोई सीट अलॉटमेंट हो चुका था राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 के अंदर, लेकिन आपने वहाँ पर जाके रिटेंशन फॉर्म दे दिया था, एडमिशन कंफर्म कर लिया था, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि नहीं, जो कॉलेज अभी न्यू आ चुके हैं ना, जो न्यू कॉलेज को परमिशन मिला है तो मेरे नियर बाय है, और जो मुझे सीट अलॉटमेंट हो चुका था वो कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपने अगर वहाँ पर रिटेंशन फॉर्म दे भी रखा है, एडमिशन ले भी रखा है, तभी आप ये जो न्यू कॉलेज आया ना आपके नियर बाय होगा,
तो आप इसे चॉइस फिलिंग के अंदर डाल सकते हो। आप यहाँ पर बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, कोई आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर रिटेंशन देने के बाद भी उस कॉलेज को अंदर जाके एडमिशन ले सकते हो, लेकिन कभी अगर आपको एक कॉलेज लेना ही है तभी डालिए, क्योंकि अगर अलॉट हो गया तो फिर जो आपने रिटेंशन दे दिया था ना वो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। वो कॉलेज किसी अदर बच्चे को दिया जाएगा कि जिसने की चॉइस फिलिंग करके उस कॉलेज के लिए वेटिंग पे रहा है अभी तक, उसे वो अलॉट किया जाएगा। अगर आप अभी उस चीट को छोड़ दोगे, आपको एक कॉलेज अगर मिलेगा तो आपको यही लेना पड़ेगा। इसलिए अगर जो न्यू कॉलेज आए हैं आपके नियर बाय, आपको 100% लेना है, तभी आप उसे चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दीजिए। और आपको जो कॉलेज मिला है ना उसके ऊपर डाल दीजिए, उसके नीचे डालोगे तो आपको न्यू कॉलेज के अंदर भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। इन्होंने यहाँ पर और एक पॉइंट मेंशन किया है कि चॉइस जो आपने दिया था ना प्रीवियस कैप राउंड्स के लिए, वो भी डिलीट नहीं होता है, एडिट नहीं होता है और कैंसिल भी नहीं होता है। आपने जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर जो कॉलेज डालते हैं ना वो ना ही डिलीट होगा, ना ही वहाँ पर कुछ एडिट का ऑप्शन है, ना ही आप उसे कैंसिल कर सकते हो। बस आप जो न्यू कॉलेज है उन्हें उस कॉलेज के ऊपर डाल सकते हो, यानी कि कहीं पर भी आप अरेंज कर सकते हो, कोई आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हुआ आपका जो कि ऑनलाइन राउंड होने लगा था, उसके कुछ रूल थे, वो भी मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन किया। देखिए अभी एक शेड्यूल आएगा आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, यानी कि जो स्पॉट राउंड बोलते हैं ना, आप सीधा डायरेक्ट कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन लेने का, तो उसका टाइम टेबल रिलीज हो चुका है, उसका डेट भी यहाँ पर आ चुका है। और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कॉलेज जो है बीएससी नर्सिंग के कब स्टार्ट हो जाएंगे जनरली। तो देखिए यहाँ पर आपको एक सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड का होता है ना। साथ ही साथ यहाँ पर लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट का लिस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि स्पॉट राउंड जो होता है ना वहाँ पर एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं उसके लिए कुछ रूल होते हैं। रूल की मैं जनरली बात करूँ तो अगर आपको ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा किसी भी कॉलेज के अंदर तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो, बाकी आपको कोई प्रोसेस देखने की भी जरूरत नहीं। एक ही रूल होता है कि अगर आपको ऑनलाइन राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होगा तो आप यहाँ पर स्पॉट राउंड में डायरेक्ट जाके कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। आपको जो भी कॉलेज पसंद है उसी कॉलेज के अंदर अगर स्पॉट राउंड के सीट वैकेंट हो गए सीट मैट्रिक्स देखने के बाद, तो आप उसी कॉलेज के अंदर जाके सीधा डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हो। आपको कोई भी चॉइस फिलिंग देना नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो 18/10/2023 को आपको दो नोटिस मिल जाएगा, एक तो सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा और एक लिस्ट मिल जाएगा कि जो स्पॉट राउंड है वहाँ पर कौन से बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल है। जब ये नोटिस आ जाएंगे तब मैं आपके साथ वो भी डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा, तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद देखिए एलिजिबल डिजायर कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई पर्सन टू पर्सन रिस्पेक्टिव कॉलेज फॉर्मेट। देखिए आपको डायरेक्ट कॉलेज के अंदर जाके यहाँ पर 19 से लेकर 22/10/2023 अप टू 5:30 PM तक आपको सीधा उस कॉलेज के अंदर जाके आपको एक ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट उसे अटैच करके वहाँ पर एक फाइल बनाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा कि हम आपके कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है। और आप जितने भी कॉलेज सीट मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जिस भी कॉलेज के अंदर सीट अवेलेबल होगी तो हर एक कॉलेज के अंदर आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको खुद जाना पड़ेगा, अगर आपका कोई रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, तो वो भी उस कॉलेज के अंदर जो है फॉर्म दे सकता है, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद देखिए एक पब्लिकेशन ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट एंड वेट लिस्ट। देखिए वाइज मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट एंड वेट लिस्ट दोनों आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड के ऊपर मिल जाएगा, या फिर जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है ना उनके वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 23/10/2023 बाय 6 PM को आपको एक नोटिस मिल जाएगा जो कि यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट यानी वेट लिस्ट, मतलब 3 लिस्ट आपको 23/10/2023 को मिल जाएंगे 6:30 PM में, जो कि कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या फिर जो कॉलेज का नोटिस बोर्ड होता है ना तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा हर कॉलेज के अंदर। अगर आप स्पॉट राउंड में एडमिशन करना चाहते हो तो हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ आपका एडमिशन भी करवा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आपको अगर सीट अलॉटमेंट हो जाता है 23/10/2023 को, जो कि कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर या फिर नोटिस बोर्ड के ऊपर, तो आप यहाँ पर फिजिकल ज्वाइनिंग एंड फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म जो है सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आपको सीट मिला है ना, तो आप यहाँ पर जाके एडमिशन ले सकते हो फिजिकल ज्वाइनिंग करके। वहाँ पर आपको पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, पेमेंट जो भी होगा वो लेके जाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक के अंदर लेके जा सकते हो। अगर आप जिस दिन एडमिशन के लिए जा रहे हो वहाँ पर चेक दे सकते हो, लेकिन जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके 1-2 दिन के बाद आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए 25/10 से लेकर 27/10/2023 5:30 PM तक आप अपना एडमिशन जो है यहाँ पर ले सकते हो। और स्पॉट राउंड में कंप्लीट होने के बाद उसके बाद कोई भी मतलब नेक्स्ट राउंड हो जाएगा अगर सीट वैकेंट हुई है तो, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन वो भी राउंड सीधा स्पॉट राउंड हो जाएगा, जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको सीधा यहाँ पर जिनको वेट लिस्ट के ऊपर रखा जाता है ना उनको यहाँ पर सीधा सीट अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन स्पॉट राउंड में क्या होता है, आपसे पूरा का पूरा ओपन कैटेगरी का फीस लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जब आप कॉलेज के अंदर अप्लाई करते हो ना तब उनसे बात कीजिए कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्पॉट राउंड होता है ना यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने का चांस नहीं होता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अदरवाइज आप कॉलेज के साथ बात करके पूरा हैंडल कर सकते हो। उसके बाद देखिए आपको पब्लिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट लिस्ट, यानी कि किन बच्चों ने स्पॉट राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ था और ज्वाइन किया है ना उनका एक लिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट सेकंड मिल जाएगा आपको स्पॉट राउंड का, और वेट लिस्ट भी मिल जाएगा सेपरेटली कुठं ज्या ठिकाणी जहाँ पर की
नोटिस बोर्ड होता है कॉलेज का या फिर जो कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो 27/10/2023 6:30 PM को आपको राउंड 2 का सिलेक्शन लिस्ट, वेट लिस्ट एंड जिन बच्चों ने स्पॉट राउंड 1 के अंदर कॉलेज ज्वाइन किया ना, तो उनका भी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कि जो आपको फिजिकल ज्वाइनिंग एंड स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, जो कि राउंड 2 के अंदर अगर आपको सिलेक्शन हो गया है तो आप यहाँ पर 28 से लेकर 30/10/2023 5:30 PM तक जाके आप एडमिशन ले सकते हो। वही आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, चेक लेके जाना पड़ेगा और डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना पड़ेगा। जब अगर डिमांड ड्राफ्ट नहीं बना पाते हो आप 2 दिन के अंदर, तो आप यहाँ पर चेक दे सकते हो। उसके बाद जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तब आप यहाँ पर DD उनको बनाकर सबमिट करके अपने चेक जो है रिटर्न ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद देखिए एक कुछ अगर वैकेंसी फिर भी बच जाती है तो आपको कॉलेज के नोटिस बोर्ड के ऊपर या फिर कॉलेज का जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको कुछ वैकेंसी अगर बची हुई मिलेगी, तो आपको 30/10/2023 को 6:30 PM के बाद में वो नोटिस फिर से आपको कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर देखना है। इस बात का ध्यान रखिए। आपको बस यहाँ पर एक बात जाननी है कि आपको जो अभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ना स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग, तो आपको सिर्फ सीट मैट्रिक्स एंड जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, जो कि मैं आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा। लेकिन बाद में जब भी स्पॉट राउंड कंटिन्यू हो जाएगा ना, तब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस कॉलेज के अंदर जाके ऑफलाइन करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको उस कॉलेज के अंदर आपने अप्लाई किया है ऑफलाइन जाके और आप उस कॉलेज की वेट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट देखना चाहते हो, तो आपको उस कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन BSc नर्सिंग के बहुत ज़्यादा कॉलेज जो है वेबसाइट के ऊपर एक्टिव नहीं होते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कॉलेज के अंदर जो नोटिस बोर्ड होता है वहां पर देखना पड़ेगा, फिर कॉलेज के साथ कांटेक्ट करके वो आपको सीधा भी शेयर कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहां पर आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वहां पर आपको एक्टिव होना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए आपको अगर कुछ वैकेंसी दिख जाता है तो 30/10/2023 को बाय 6:30 PM नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस मिल जाएगा, या फिर कॉलेज के ऊपर भी एक अपडेट आ जाएगा। तो उसके अंदर अगर आपको एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायर्ड फीस लेके आप कॉलेज के अंदर जा सकते हो, और जो वैकेंसी थी ना तो वहां पर आप जाके एडमिशन अपना कंफर्म कर सकते हो। 31/10/2023 1 PM तक जो है आप अपना एडमिशन वहां पर जाके ले सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद देखिए अब वो वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पर एक मतलब वेबसाइट के ऊपर मेरिट लिस्ट आ जाएगा ना, तो आपको वहाँ पर एडमिशन के लिए 31/10/2023 मतलब 2:30 PM के ऑनवर्ड आप यहाँ पर एडमिशन कर सकते हो। देखिए रिपोर्टिंग जो फीडबैक का मेडुल है कॉलेज का, तो 31/10/2023, और आपका जो कट ऑफ डेट है BSc नर्सिंग एडमिशन 2023-24 का, तो इन्होंने रिलीज कर दिया है 31/10/2023, यानी कि 31/10/2023 जो आपका डेट है ना, ये आपका 2023-24 का लास्ट डेट है BSc नर्सिंग एडमिशन का। तो ये जो कट ऑफ डेट है ना, इससे पहले आप अपना एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हो और कोर्स को कंटिन्यू भी कर सकते हो। इसके बाद आपको BSc नर्सिंग के एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप कोई बच्चे हैं कि जो BSc नर्सिंग में एडमिशन किया है लेकिन अभी उन्हें BSc नर्सिंग नहीं करना है, BMS BHMS करना है, या फिर उन्होंने रिटेंशन तो दे दिया था लेकिन अभी उन्हें जो है ड्रॉप लेना है, MBBS के लिए ट्राई करना है, तो बच्चे 31/10/2023 तक जो है अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। आपका एक कट ऑफ डेट है लास्ट, और इसके बाद आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा और आपका एडमिशन कैंसिल भी नहीं होगा। फिर आपको रूल लागू हो जाएंगे, जो कि आपका पेनल्टी चार्ज वगैरह होगा, तो वो फिर आपसे कंडक्ट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए जो भी एक शेड्यूल आया था स्पॉट राउंड का, साथ ही साथ जो कैप राउंड आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाने वाला था ना, तो उसका पूरा विथ डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए अभी कुछ न्यूली एडेड कॉलेज है ना, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए लिस्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक कॉलेज को मतलब परमिशन मिल चुका है, जो कि आपका नया कॉलेज ऑफ नर्सिंग बांद्रा के अंदर देखने को मिल जाएगा, विलेवाड़ा के अंदर है। 50 की इनटेक कैपेसिटी है। कॉलेज को आपको चॉइस कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 9261 जो है कॉलेज का चॉइस कोड है, इसे आप चॉइस फिलिंग के अंदर डाल सकते हो। उसके बाद देखिए श्री गोरक्षा नर्सिंग कॉलेज है, रिसर्च सेंटर आपको छत्रपति संभाजी नगर के अंदर देखने को मिल जाएगा। 100 की इनटेक कैपेसिटी है यहाँ पर। 9375 का चॉइस कोड 9375 आपको चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एक श्री गजानन महाराज कॉलेज ऑफ नर्सिंग है अहमदनगर के अंदर, 50 की इनटेक कैपेसिटी है। 9414 आपको यहाँ पर टोटल इसका चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। देखिए अगर आपको अहमदनगर के अंदर या फिर नगर के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो इसी कॉलेज के अंदर, तो आप इसे चॉइस फिलिंग के अंदर बिल्कुल डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑरेंज सिटी इंस्टीट्यूट नर्सिंग, देखिए वरुड अमरावती के अंदर एक कॉलेज है, 60 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। 9262 आपको इस कॉलेज का चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा आप इस कॉलेज को भी डाल के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वही बात है, अगर आपको लेना है तभी आप इन्हें डाल दीजिए, अदरवाइज आप मत डाल दीजिए। लगभग 4 न्यू कॉलेज को जो है BSc नर्सिंग के लिए परमिशन मिल चुका है। अगर आप न्यू कॉलेज के अंदर जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर उन्हें चॉइस फिलिंग करके उनके अंदर एडमिशन ले सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए।